हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ में जो मतलब इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, जितने भी मतलब जैसे कि एट क्लास हो गया, 9 क्लास हो गया, क्लास 10 हो गया, कंपटीशन तक जितने भी मतलब हम लोग मैथ बनाते हैं, जहाँ जहाँ पे फार्मूला यूज होते हैं, उस टाइप के जितने भी फार्मूला है देखेंगे। उसमें कौन सा फार्मूला देखेंगे तो अलजेब्रा वाला देखेंगे। अलजेब्रा वाला सारा फार्मूला देखेंगे और उसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करते हुए चलेंगे और याद करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। ठीक है, और अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपना पहला फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा वाला फार्मूला है। ठीक है, अलजेब्रा का पहले देखिए फार्मूला है, देख लीजिएगा। अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा का देखिए पहला फार्मूला हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहीं से ना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़े हैं उनको तो याद ही होगा, जिनको नहीं जो नहीं पढ़े उनको याद नहीं होगा। देखिएगा सबको याद हो जाएगा, और कैसे साबित किया जाता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, ताकि याद करने में कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह सबको पता है कि होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस शांति से देखते चलना है, उसके बाद ही इसको नोट करना है। पहले नहीं देखना है कि नहीं, देखते देखते लिखते चलना है, नहीं शांति से देखते चलिए। देखिए क्लास 7 का भी है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 7 क्लास में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ने का रहता है। 8 क्लास का तो और अच्छा बात है, 9 10 ये सब तो लिखना ही है। कंपटीशन वाले हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद कर सकते हैं। देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको चलिए प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। तो देखिएगा ये साइड को बोलते हैं LHS, और जो हमको लाना है उसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। किसी भी चीज़ को साबित किया जाता है तो सीधा चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड सीधा चलना होता है, और जो हमको लाना है तो राइट बोले ना, राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS लाना है तो इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं, LHS। तो लिखेंगे LHS क्या हम लोग का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा आप ही बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला जो है ना साथ साथ में बताते चलेंगे। जो ब्रैकेट में लिखेंगे ना हम उसको समझिएगा। जैसे कि हम लोग लिखे हैं, देखिएगा लिखे एक्स स्क्वायर, तो क्या हम इसको x गुना x नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा क्यों? क्योंकि अगर गुना में देखिएगा बीच में अगर मल्टीप्लाई रहे, अब गुना में यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, अब बीच में गुना है, तो गुना में आधार सेम। आधार क्या होता है, जैसे कि हम लिख दिए एक के पावर 2 गुना एक के पावर 2, तो ये क्या है, ये आधार है। ये क्या है, आधार है। ये 2 जो है क्या, पावर है, पी से पावर, ये भी क्या है, पावर है। क्या है, पावर, जिसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ये है आधार यानी बेस। क्या है, बेस। अगर गुना में आधार सेम हो, गुना में आधार सेम हो, याद कर लीजिएगा, गुना में अगर मल्टीप्लाई में आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बताइएगा यहाँ x के पावर 2 है तो बराबर x गुना x। बहुत एकदम सिंपल तरीका से, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, एक्स स्क्वायर कैसे हो जाता है x गुना x, समझ लीजिए। पावर में कुछ नहीं तो एक रहता है, पावर में कुछ नहीं तो एक रहता है। इतना बढ़िया तरीका से नहीं बताता जल्दी कोई। ठीक है, बहुत एकदम फास्ट चलता है, क्यों लगता है कि सबको तो अइबे करता है, लेकिन बच्चों का जो कमजोरी रहता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमको पता है कि मैथ में कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ से हम भी गुजरे हैं। ठीक है, देखिएगा तो एक्स स्क्वायर को हम लोग x गुना x लिख सकते हैं, और इसके पावर में कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो एक, इसका बेस में भी कुछ नहीं तो पावर एक रहता है, लेकिन नीचे वाला पावर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या है कि गुना में आधार से तो पावर जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं x आधार पर लिख दीजिए, जो आधार है उसको लिख दीजिए। पावर क्या है, एक, यहाँ भी एक, एक प्लस एक क्या होगा, 2, एक प्लस एक क्या होगा, 2। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ सीखना नहीं, बस बता रहे हैं। इसको मिटाते हैं हम, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए लिखना क्या है यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बोलेगा काहे लिखें, तो यहाँ देखिए बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। आधार बोलिए x प्लस वाई, यहाँ आधार बोलिए x प्लस वाई। अब
आधार, गुना में आधार सेम, तो पावर यहाँ भी एक, कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी बताए थे अभी, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक, एक और एक दो, एक और एक दो, ठीक है। तो सेम बात यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी सेम काम कर सकते हैं। ए प्लस बी को 2 बार लिख दें, लिख दीजिए 2 बार, ठीक है। इतना समझाने का मतलब हुआ कि जिनको कुछ भी मैथ में जानकारी नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर कैसे हो जाता है, तो समझिए यहाँ पे ये चीज़ समझाएं, इसको याद रखिएगा, इसको बगल में लिखिएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर के कारण, पावर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ से थोड़ा बारीकी ढंग से याद हल करना है। चलिए यहाँ पहले ए लिखिए, क्या लिखें, ए लिखते हैं, ये वाला ए लिखें, ये ब्रैकेट का ए लिखें। ए लिखने के बाद ना देखिएगा, ए लिखने के बाद सीधा ये ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दीजिए, ए प्लस बी, ठीक है। प्लस बी है, फिर लिखिए प्लस बी। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हर एक पद को ना हर एक ब्रैकेट से गुना करना है। यहाँ 2 ब्रैकेट है, तो पहला ब्रैकेट का पहला पद को उठाएं और दूसरा ब्रैकेट में गुना किए, फिर दूसरा पद को उठाएं, फिर पहला मतलब बारीकी ढंग से सबको गुना करते चलना है। इसको लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। अब गुना करिए, ए गुना ए, अभी बताए थे एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, तो ए गुना ए स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, याद रखिएगा, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। ए भी लिख देंगे, कोई बात नहीं है, ए गुना बी ए बी, ठीक है। यहाँ तक हो गया पूरा ब्रैकेट गुना। अब बीच में देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए। यहाँ देखिए बी गुना ए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस रहेगा, बी गुना ए, तो बी ए बोलिए चाहे ए बी बोलिए, तो लिख दीजिए ए बी, कोई दिक्कत नहीं, काहे कि यहाँ भी ए बी लिखें। प्लस गुना प्लस तो प्लस, बी गुना बी तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर लिख दिए, यहाँ बी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सरिया का मतलब अच्छे तरीके से ढंग से लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी फिर ए बी, आप बताइएगा, जैसे कि एक्स प्लस एक्स क्या बोलते हैं 2x, क्या बोलते हैं 2x, इसको एक्स स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये गुना नहीं है, ये प्लस में है, जुट रहा है, ऐड हो रहा है। इसे बोलते हैं 2 + 2 4, कैसे बोलते हैं जानते, 4 कैसे बोलते हैं। यहाँ 2 एगो, यहाँ भी 2 एगो, कै गो 2 गो है, 2 कै गो 2 गो, गुना करिए, क्या है 2 गो, तो 2 है, तो लिखेंगे 2, 2 दूना 4। फिर से देखिए लिखे 3 + 3, तो 3 + 3 6, बताइए 3 3 कै गो 2 गो, 2 लिखे, गुना, गुना दीजिए ना, गुना 2 गो क्या है 3 है, क्या है 3, तो लिखेंगे 3, 3 दूना 6। आप समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिएगा 4 + 4 8, ये सब बताना नहीं, बस बता देते हैं, क्या ही दिक्कत है, अगर समझिएगा तो अच्छे से समझना ही चाहिए, ठीक है। हाँ समझिएगा, 4 + 4 क्या होता है 8, 4 + 4 कै गो 2 गो, तो लिखेंगे 2, गुना 4 + 4 है ना 2, 2 गो क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4, 4 दूना 8। इतने अच्छा से कोई समझाएगा जी, देखिए तो ये नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या ही आएगा समझ में। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए ए बी प्लस ए बी यानी एक्स प्लस एक्स, एक्स कै गो 2 गो, गुना 2 गो क्या है एक्स है, तो लिखेंगे एक्स यानी 2 गुना एक्स 2x लिखेंगे, ये ना लिख सकते हैं, ये ना लिख सकते हैं, हाँ। तो लिखिए, आप बताइए यहाँ पे ए बी कै गो 2 गो, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 क्या है ए बी 2 गो है, तो लिखेंगे ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया RHS, क्या आ गया RHS हमारा आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा फार्मूला, देखिए दूसरा फार्मूला ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, प्लस का तो हो ही गया है। अरे सब फार्मूला समझ में आएगा भाई, और साबित करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि रट के आएंगे और आपको ऐसे ऐसे होता है तो होता है हैं, हाँ हो कुछ भी कर देंगे और आप लिख दीजिएगा, बोलिएगा हाँ समझ, जब समझे में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है पढ़ाने से, समझाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है सामने वाला को। अरे हम मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मतलब खुद के अंदर बहुत कुछ मतलब जानते हैं और दूसरा को सिखा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है। ज्ञान का मतलब क्या हो, दूसरों को सिखाना, दूसरों को देना, समझाना, ये ना होता है जी। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। अब बाकी में ये सही है कि गलत है, चलिए देख लेते हैं। चलिए रेड पेन से लिखते हैं LHS क्या है, LHS क्या है हम लोग का बताइएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना है, इसको क्या 2 बार लिख सकते हैं, लिख दीजिए, अभी बताए थे। अब बार बार एक ही चीज़ कितना लिखें, एक बार समझा ही दिए बढ़िया से, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिए। फिर यही काम करना है, ए लिखिए, यहाँ से ए उठाइए, ए लिखें, ये ब्रैकेट को लिख दीजिए यहाँ सेकंड ब्रैकेट को, ओके। यहाँ माइनस बी है तो लिखेंगे माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट को ए माइनस बी लिख दिए,
ठीक है। अब चलिए देखिए अगला स्टेप क्या था हम लोग का, तो ए से ब्रैकेट के गुना करना अंदर में, तो ए गुना ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस ए गुना बी ए बी। अब देखिए यहाँ से ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस गुना प्लस माइनस बी गुना ए बी। ओके। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ समझिएगा ये माइनस गुना माइनस प्लस, पहले चिन्ह का गुना होता है, बी गुना बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए लिख दीजिए ए स्क्वायर, ये बी को भी ला दीजिए ना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बी कई गो, 2 गो है और दोनों माइनस में है। एक बात याद रखिएगा, समान चिन्ह आपस में जुटता है, समान चिन्ह जो है आपस में क्या होता है, जुट जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ जैसे देखिए -2 -4, इन्हीं के काट देना है ना, ये 2 + 2 माइनस रहेगा तब ना कट जाएगा, 0 हो जाएगा जी। -4 -8 8 नहीं -8, चिन्ह भी देख लिखना है। तो -2ab हो गया हम लोग का RHS। क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं कैमरा क्या हाल चाल है। आइए, देखना पड़ता है कैमरा चल रहा है या बंद हो गया, पता चला बंद हो गया, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। हाँ, गर्मी में इतना पंखा को सब बंद करके पढ़ा रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना। चलिए तीसरा। ठीक है, तीसरा नंबर देखिएगा, a + b का होल क्यूब। इसमें बहुत प्रॉब्लम है, हर विद्यार्थी को प्रॉब्लम है, रट्टा मारना पड़ता है, कैसे होता है। आइए सीखते हैं इसको बहुत बारीकी ढंग से। देखिए इसका फॉर्मूला पे लिख देते हैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसका 2 फार्मूला होता है जी। एक और क्या होता है, a³ + b³ होता क्या, यहीं से कॉमन ले लिया जाता है, 3ab कॉमन लेने के लिए भी सिखाएंगे। कॉमन लेना मतलब भाग देना, कॉमन लेना मतलब भाग देना। 3ab कॉमन किए तो यहाँ बचेगा a + यहाँ बचेगा b। ये 2 फार्मूला होता है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए इसको साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं। कौन सा पेन लें, चलिए ब्लैक ठीक रहेगा। फिर से लिखते हैं LHS। ठीक है, यहाँ से लाइन पार देते हैं, इधर क्रॉस हो गया है, कोनो बात नहीं है, रहने दीजिए। यहाँ से इधर, हाँ इधर यहाँ खाली पार देते हैं। LHS लिखते हैं a + b का होल क्यूब, लिख दिए। अब बताइए, अभी बताए थे ना आपको कि x + y का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं। इसको 2 बार लिख सकते हैं। अगर पावर 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। का है, बीच में गुना है, अब गुना में आधार सेम, मतलब आधार क्या है, सेम। जैसे कि लिखेंगे x³ को क्या लिखेंगे, x गुना x गुना में आधार सेम, पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। हर चीज़ का, दुनिया के जितना भी व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो, मतलब मैथ के लेवल में, मैथ के नज़रिए से देखा जाए या चाहे जैसे कुछ भी देखा जाए, तो पावर कुछ ना कुछ 1, आधार में कुछ नहीं तो कुछ 1 छिपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका भी कुछ नहीं तो 1, इसका भी कुछ नहीं तो 1, बीच में गुना रहेगा। उसके बाद देखना है, बीच में गुना रहे, आधार सेम रहे, तो पावर जुड़ जाता है। 1 + 1 + 1 3 हो गया, 1 + 1 + 1। तो यहाँ भी सेम काम करना है भाई। क्या करना है, a + b का होल क्यूब है ना, तो क्या इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, a + b × a + b × a + b लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना। अब चलिए देखिए, अब इसको क्या करिए ना, जिस तरह से यहाँ से हम लोग ब्रैकेट के अंदर गुना किए हैं, अब यहाँ 3 ब्रैकेट है, तो थोड़ा सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा, गलत नहीं होना चाहिए, चिन्ह पर ध्यान देना है। कुछ नहीं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पहले a उठाइए, a लिखे, यहाँ से a लिखे ना, हाँ, तो ये ब्रैकेट को लिखिए a + b। ठीक है, ये ब्रैकेट को चलिए यहाँ देते हैं, ये वाला ब्रैकेट, महिली ब्रैकेट, a + b लिखना है। ठीक है, महिली ब्रैकेट देने के बाद इसको ये से कर दीजिए बंद। ठीक है, अब +b लिखिए, +b, फिर से ब्रैकेट दीजिए, लिख दिए हैं, हो गया। ये वाला ब्रैकेट को लिख दीजिए, ये वाला ब्रैकेट को बाद में गुना करेंगे लास्ट में। अब चलिए गुना करिए, a क्या है, a, अब गुना करिए सॉरी, ये वाला यहीं पे रहेगा, ये वाला यहीं पे रहेगा, इसके सामने रहेगा ना जी। हाँ, a से गुना किए इसमें तो इसके सामने रहेगा, +b से गुना किए इसके सामने रहेगा, ये ब्रैकेट बंद किए, ये वाला इसे लिख दिए, ये तीनों में ना गुना होगा, दोनों में ना। हाँ, अब चलिए इसको मिटाते हैं। ये देखिए a × a, बोले a × a,
ए स्क्वायर, ए गुना बी, प्लस है तो सब तो प्लस में तो दिक्कत नहीं होगा, सब प्लस आएगा, ए बी हो गया, प्लस है तो प्लस, बी गुना ए बी या बी ए प्लस, क्योंकि प्लस गुना प्लस तो प्लस, बी गुना बी, बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करिए, फिर ए प्लस बी है लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए फिर यही काम करना है, यहाँ तक हो गया, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab लिखते हैं, लिख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको लिखिए ए प्लस बी को लिख दिए। अच्छा यहाँ पर इसको सीधा करके लिख दें इधर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे फिर वही काम करना है, ए लिखिए, ए से गुना करिए पूरा में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी है तो लिखिए प्लस बी, फिर से गुना करिए ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर, हो गया। चलिए गुना करिए, ए गुना ए स्क्वायर, देखिए ए गुना ए स्क्वायर, तो गुना में आधार सेम है ना, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, इसका पावर कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, तो क्या लिखेंगे, एक के पावर 2 प्लस 1 3 लिखेंगे कि नहीं, 3। तो बताइएगा ए गुना ए स्क्वायर तो ए क्यूब प्लस ए, अब देखिएगा ए गुना 2ab, ए गुना 2ab, ध्यान से बताइएगा क्या हो सकता है। तो पहले 2 लिखिए, ए गुना ए स्क्वायर, बी है तो बी, ऐसे होगा 2ab स्क्वायर, धीरे धीरे ना सब सीख जाइएगा। अब देखिए प्लस है, प्लस हो जाएगा, प्लस गुना प्लस, बी गुना ए स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर बोलिए चाहे ए स्क्वायर बी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस गुना प्लस तो प्लस, बी गुना 2ab, बी गुना 2ab तो क्या होगा 2ab का स्क्वायर, ओके, प्लस गुना प्लस तो प्लस, बी गुना बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्यूब होगा, क्या होगा, बी क्यूब होगा, क्या होगा, बी क्यूब होगा, ओके। अब देखिए ए क्यूब है तो लिख दीजिए, क्या इसको हम आगे लिख दें, आगे ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब तो बराबर में ही लिखा, मतलब सब तो प्लस माइनस में लिखा हुआ, सब तो प्लस ही में है, फिर दिक्कत क्या है। आप बताइएगा, कुछ दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, देखिएगा, देखिए 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, फिर से देखिए 2a स्क्वायर बी प्लस, कुछ गड़बड़ा रहा है क्या, ए स्क्वायर है, ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ यहाँ देखिए एक चीज़ छूट गया है, ये तो यहाँ तक हो गया, या 1 मिनट इसको मिटाते, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पे देखिए गलती हो रहा है, तब ना लग रहा है कि 6 पद आना चाहिए। आप देखिए गुना करिए तो ए गुना ए स्क्वायर ए क्यू प्लस ए गुना 2ab तो 2a स्क्वायर बी प्लस ए गुना बी स्क्वायर तो होगा ए बी स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, बी गुना ए स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर बी होगा, प्लस बी गुना 2ab तो क्या होगा 2ab स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस, फिर क्या होगा बी क्यूब होगा। अब देखिए आ गया, बीच में एक पद गायब हो गया था, है ना, तभी हम सोच रहे थे कि आखिर 5 ही पद क्यों आ रहा है। अब बोलिए एक क्यूब है तो एक क्यूब लिख दिए, इसको आगे ला दें, प्लस बी क्यूब को ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2a स्क्वायर बी, आप देखिए कहीं ए स्क्वायर बी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर बी कई गो, कुछ नहीं तो एक गो, और ए स्क्वायर बी कई गो, यहाँ 2 गो, तो 2 और 1 3। अरे भाई ऐसे नहीं करते हैं, 2x प्लस एक्स क्या बोल सकते हैं, 3x बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं, एक्स कई गो 2 गो, यहाँ एक्स कई गो, कुछ नहीं तो ए गो है, 2x प्लस एक्स 3x, ओके। तो यहाँ भी वही काम होगा, ए स्क्वायर बी ए गो, ए स्क्वायर बी यहाँ 2 गो, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर, यहाँ भी देखिए ए बी स्क्वायर, यहाँ 2 गो यहाँ 1 हो, तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ओके। हमारा फार्मूला आ गया है RHS, देखिए पहला ये वाला मिल गया। आप देखिए अगला फार्मूला देखिए आ जाएगा, कैसे आएगा, कुछ नहीं, ए क्यूब लिख दीजिए प्लस बी क्यूब भी लिख दीजिए। आप कॉमन करिए, यहाँ भी 3, देखिए कॉमन क्या होता है ना, कॉमन होता है समान चीज़, कॉमन करना मतलब भाग देना, कॉमन करना मतलब भाग देना। देखिए यहाँ 3 यहाँ 3, ये दोनों में कॉमन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, ये दोनों में कॉमन कर रहे हैं। देखिए 3 यहाँ भी 3, तो 3 कॉमन करेंगे, 3 हो गया। यहाँ भी ए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए है, तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम लिया जाता है, जितना हो सके कट गया। तो ए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर लीजिएगा तो ये यहाँ ए है, पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए सिर्फ ए लेना है, ठीक है। ए लिए तो यहाँ से ए 2 गो, 1 गो बाहर हो गया, जैसे कि
रहेगा ए स्क्वायर में, ए से भागा दे रहे हैं तो ये कटेगा, कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए को बचेगा, बचेगा कि नहीं। जैसे ए स्क्वायर बटा, इसमें फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एक्स के पावर एम बटा एक्स के पावर एन, इसका भी फॉर्मूला। जब भागा में आधार सेम हो, जैसे गुना में पढ़ रहे थे हम लोग, जब भागा, ये देखिए भाग है, भागा में आधार सेम, आधार मतलब एक्स, ये भी एक्स, भागा में आधार सेम है तो पहले आधार को लिख दीजिए, नीचे वाला पावर ऊपर में जाके घट जाता है, तो ऊपर में घटना है तो ऊपर वाला पे लिख देना है, माइनस करना है, नीचे वाला घटा देना है, नीचे वाला जो भी पावर रहे, तो वही काम यहाँ होगा। ठीक है, इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। 3 कॉमन किए, फिर ए भी कॉमन किए, फिर बी भी कॉमन किए। ठीक है, तो 3 बाहर, यहाँ ए स्क्वायर 2 गो तो ए गो बचेगा, बी यहाँ पर एक गो था, वो बाहर ही हो गया, सिर्फ ए बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 3 बाहर हो गया, यहाँ ए गो तो ए बाहर हो गया, यहाँ बी 2 गो है लेकिन ए गो बाहर हुआ तो ए गो बचेगा। हाँ हो गया RHS, हाँ हो गया जी, देखिए तो सब फॉर्मूला मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगला फॉर्मूला क्या है, अगला देखते हैं, चौथा नंबर का ए माइनस बी का होल क्यूब, कितना हुआ, 21 मिनट का हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। चौथा नंबर फॉर्मूला भी देख लेते हैं, इतना आराम से बता रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी सिर्फ फॉर्मूला चाहे तो लिखा देते निकल जाते आगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, वो साबित करने के लिए हर एक बारीकी ढंग से, ताकि मैथ बनाने में दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन मजबूत होगा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप जिसे पढ़ना चाहें। आजकल सब शॉर्टकट भागना चाहता है कि नहीं, कौन चाहता है कि लॉन्ग पढ़े, लंबा टाइम दे के कोई नहीं चाहता है, लेकिन लॉन्ग पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, बोलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला इसका हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन हुआ तो ए माइनस बी। ठीक है, आइए देखते हैं बाकी में सही है या गलत है, सामने हो जाएगा आपके, गलत आता तो थोड़ी आता है कि नहीं। प्रूफ का मतलब क्या होता है कि साबित हो रहा है, सामने में पता चल रहा है। ठीक है, चलिए सेम काम रेड पेन से लिखते हैं, LHS क्या है, ए माइनस बी को होल क्यूब, इसको आप फास्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम दिए हैं, जैसे पहले में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टाइम दिए थे, इसमें थोड़ा टाइम दिए, ए प्लस बी का होल क्यूब में बहुत टाइम दिए, इसमें बहुत कम समय लेंगे क्योंकि इसमें टाइम दिए हैं, आप लोग सीख गए। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, ए माइनस बी का, फिर ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी, 3 बार, ये गुना हो गया, इसके नीचे बीच में कुछ नहीं तो गुना। सेम काम करना है, कुछ नहीं, ए लिखिए, ठीक है, ये ब्रैकेट से गुना करिए, ए माइनस बी, फिर माइनस बी लिखिए, फिर लिखिए ये ब्रैकेट, लिख दिए। आप देखिएगा माइनली ब्रैकेट से बंद, ये जो है ना ये वाला बाहर लिखिए, ए माइनस बी, क्योंकि लास्ट में गुना करेंगे, तीनों गुना के फॉर्म में। चलिए गुना करिए, ए गुना ए स्क्वायर, अब चिन्ह पर ध्यान देना है क्योंकि माइनस आ गया है, तो ये प्लस में, इसका आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, ए गुना बी ए बी माइनस, प्लस गुना माइनस, देखिएगा सॉरी यहाँ तक इसका होगा, यहाँ तक, आगे नहीं बढ़ना है, ए गुना ए स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस, ए गुना बी ए बी। ओके, अब देखिए माइनस गुना प्लस, ए क्या प्लस तो होगा माइनस, बी गुना ए बी ए या तो ए बी, माइनस गुना माइनस प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यही काम यहाँ करिए, ए लिखिए पहले कि आगे कर दे, चलिए आगे कर देते हैं, फिर कहिएगा गलती कहाँ से लिख दी आप ये सब, ए माइनस बी। अच्छा एक बात और बताइए, माइनस ए बी माइनस 2ab होगा कि नहीं, होगा ना जी, हाँ होगा ना, माइनस ए बी माइनस 2ab। चलिए पहले ए लिखिए, ये वाला ए पूरा ब्रैकेट लिखिए, गुना करना है सब में, लिख दिए, फिर माइनस बी लिखिए, ये ब्रैकेट बंद करके, माइनस बी, फिर से पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं दिख रहा है क्या, कलम चेंज कर ले पेन, चलिए चेंज कर लेते हैं ब्लैक। अब बोलिएगा ए गुना ए स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब, डायरेक्ट बोलिए कि हाँ ए क्यूब होगा, ये वाला साइड कर देते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। हाँ ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस गुना माइनस माइनस, ए गुना 2ab तो क्या होगा, 2a स्क्वायर भी होगा ना, ए से गुना होगा ना ए में, 2a स्क्वायर भी। अब प्लस गुना प्लस प्लस, ए गुना बी स्क्वायर तो क्या होगा, पहले प्लस देंगे तो ए बी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए माइनस गुना ये प्लस है तो माइनस, बी गुना ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, बी गुना 2ab
क्या होगा 2ab² होगा, b गुना b² ओके, माइनस गुना प्लस माइनस b गुना b² क्या होगा b³ होगा, क्या होगा b³ होगा ओके। चलिए a³ अब b को सामने लाइए ना, यहाँ पे ले लाइए माइनस b³। अब बताइएगा a² कहाँ दिख रहा है, यहाँ a², तो 2a² माइनस में, a² यहाँ भी माइनस में, तो दोनों माइनस में है तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो माइनस 3a² हो जाएगा, होगा कि नहीं। 2ab² प्लस में, यहाँ भी देखिए ab² प्लस में, लेकिन ये गो ये 2 गो क्या होगा 3 गो। इतना ठेठ में बोलते हैं, इतना ठेठ में बोलने के बावजूद भी अगर नहीं समझिएगा तो समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का फॉर्मूला क्या लाना है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² प्लस 3a। हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ। अब यहाँ से एक बार फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस कॉमन लीजिए 3ab कॉमन, चलिए माइनस कॉमन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बाहर a 2 गो था, a गो बाहर, b a गो था, a गो बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ a बचेगा। माइनस कॉमन किया तो माइनस गुना प्लस माइनस, क्योंकि कॉमन करना मतलब ही होता है भाग देना, तो माइनस गुना प्लस माइनस, 3 बाहर बाहर, a भी बाहर a बाहर, b 2 गो यहाँ पे a गो बाहर हुआ तो a गो बचेगा ना, हो गया RHS, ठीक है RHS। अब बताइए 1 2 3 4 फार्मूला, ये जो 4 फार्मूला बताए हैं और आधा घंटा का समय लगा आपका, ये चाहते तो हम 1 मिनट भी नहीं लगता, चारों फार्मूला लिख के चले जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा इससे नहीं होता। हमने फार्मूला को लिखा, याद करने का तरीका भी, मतलब तरीका क्या है, इसको प्रूव की, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन भी पूछ देगा कि a+b का होल क्यू को सिद्ध करें, साबित करें, तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ सिर्फ फार्मूला याद रहेगा वही लिख देंगे, हो जाएगा नहीं। दूसरों को समझाना है कि नहीं ऐसे ऐसे होता है, ब्रैकेट गुना होता है, ठीक है, जोड़ घटाव जो भी हो, ठीक है। आप देखिए इसको याद कैसे करना है, कुछ नहीं, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, इसको 2-3 बार अपने मन से साबित करिएगा, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक है, 2 बार 3 बार बोलिएगा, ये आप इसको प्रूव करिएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला a+b का होल क्यू, a³ + b³ + 3a² + 3a² + 3ab², और इसको कॉमन करेंगे तो a³ + b³ + 3ab कॉमन किए, यहाँ से कॉमन किए तो a + b, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। उसके बाद अगर कॉमन करेंगे तो a³ - b³ - 3ab कॉमन किए इंटू a - b, कुछ नहीं, हमको याद है, याद इसलिए क्योंकि बार बार प्रैक्टिस किए तो याद हो गया, आप लोग को भी याद हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, इससे आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, ना तो कोई पैसा लगने वाला, बिल्कुल फ्री है। इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छे तरीके से समझाने का तरीका है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करिए तब ना हमको पता चलेगा जी। ये जो वीडियो दिए हैं सिर्फ मतलब एक मनोरंजन नहीं, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला है, और भी बताएंगे, पूरा बढ़िया फार्मूला बताएंगे। इसको प्रूव करने में इतना समय लग गया था, ठीक है, इससे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को और अच्छे से वीडियो लाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।